नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जो है नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था, और नंबर सिस्टम में मैंने जो है आपको इकाई का अंक करवाया है दोस्तों। इसके बाद नंबर ऑफ जीरोज पढ़ा हमने। नंबर ऑफ जीरोज में जो है मैंने बताया बेसिक सा क्या होता है, कैसे जीरो बनती हैं, उसके बारे में डिस्कस की। मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम जीरो बनाते हैं तो जीरो को सोर्स निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, कैसे जो है हमें पता चलेगा कि लास्ट में इस संख्या के कितने जीरो आएगी। ये चीज़ हमने देखी थी। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों उसके बारे में कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम चलते हैं साथियों क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि 47 के फैक्टोरियल में 47 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करनी है दोस्तों। तो 47 का जो फैक्टर होता है, घबराने की जरूरत आपको है नहीं। 47 का फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों, आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है 47 गुना में 46 गुना 45 गुना 44, और इस तरह से जाता है दोस्तों 2 गुना में 1, लास्ट में 1 आता है। तो आप ये बताइए, मैं आपको ये बात कहूँ अगर कि इसी संख्या को 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 6 7 8 9 10 गुना में 46 गुना 47, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम ऐसे, तो ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपको ये कहता हूं दोस्तों 1 गुना 2 गुना 3, तो आप कहेंगे इसका मतलब है 6, और मैं कहता हूं 3 गुना 2 गुना 1, तो इसका मतलब भी कितना होगा? 6 ही होगा या नहीं होगा साथियों? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बताइए, ये जो चीज मैंने लिखी है और ये जो चीज लिखी है, तो इनका जो मल्टीपल बन के आएगा, जो इनकी गुणा बन के आएगी, वो सेम इनकी आएगी या नहीं आएगी? आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल आनी चाहिए, और आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात कह सकता हूं, अब मैंने कल ही आपको ये बताया कि अगर हम इस तरह से कोई भी संख्या आती है गुणा में, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 47 इसमें मैं ये कहता हूं 1 गुना 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार संख्याएं दी गई हैं, तो 2 तो ज्यादा बार आएंगे लेकिन 5 कम बार आएंगे। तो आप 5 चेक कर लीजिए, और जब आप 5 देखते हैं तो 5 से भाग कर देते हैं। 5 निमे 45 होता है। 9 को हम 5 से भाग करते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को, बताइए। तो टोटल जो 5 आएंगे वो कितनी बार आएंगे दोस्तों? वो आएंगे 10 बार। कितनी बार आएंगे? 10 बार आएंगे। बात समझ में आई है आप लोगों को? और अगर 5 10 बार आया है इसमें, तो नंबर ऑफ जीरो जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी दोस्तों? वो रहेंगी 10। कितनी रहेंगी? 10 रहेंगी। समझ आई होगी ये चीज आप लोगों को, बताइएगा शाबाश मेरे को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। कहता है 125 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या है? ट्रेलिंग जीरोज बतानी है आपने। ट्रेलिंग जीरो की लास्ट में कितनी जीरो आएंगी जब आप 125 का फैक्टोरियल करेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें हमें ये क्वेश्चन भी अच्छे से आता है। 125 दिया है, 125 को आप लोग भाग करेंगे किससे? 5 से।
5 से भाग किया तो कितना आया, 25 आया। अब मैं कहता हूं कि 25 को भी भाग कर लेते हैं हम किससे, 5 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। अब 5 को भाग करेंगे हम 5 से तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये आ गया 31। और 2 की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है 2 तो ज्यादा बार आएगा, और 2 अगर ज्यादा आएगा तो 2 को तो हमें देखने की जरूरत है ही नहीं। तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। 378 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। आप कर दीजिए, बता दीजिए क्या आएगी। तो आप कहेंगे सर 378 दिया है, कितना बताया गया दोस्तों, 378। तो 378 को मैं भाग कर देता हूं, किससे भाग करेंगे आप, 5 से। 378 जो है 1 से गुणा करके आप 378 तक जाएंगे, 378 तक जब जाएंगे तो आपको ये पता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 से 378, 5 और 2 जो हैं वो कितनी बार आएंगे, तो 2 तो ज्यादा बार आएंगे। हम क्या देखेंगे, हम 5 देखेंगे कितनी बार आएंगे। और अगर 5 देखना है तो 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, ये आ जाएगा अपने पास, बताइएगा, शाबाश। इसके बाद 75 को मैं भाग दे देता हूं, किससे भाग देंगे आप, 5 से, और 5 से भाग देते हैं 75 को, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। और जब 15 को भाग देंगे हम 5 से तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब 75 और 15 90 और 3 93, 93। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे। आपको समझ आई होंगी ये चीज, अच्छे से समझ आई होंगी दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया। हम कोशिश करेंगे आपको कुछ भी दोबारा बताने की, साथियों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, देखिए 680 सेम क्वेश्चन है। 680, जब 680 की बात करता है, 680 की, तो 680 को आप किससे भाग करेंगे, 5 से। फैक्टोरियल बताया है, फैक्टोरियल बताया है तो 5 से मैं भाग देता हूं। 5 एकम 5, ये बचेगा दोस्तों यहाँ पे 1, 5 तिये 15 और 5 छिके 30 हो जाएगा। फिर 136 को हम भाग करते हैं दोस्तों किससे, 5 से। 5 से भाग किया तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 आ जाएगा। फिर 27 को हमने भाग किया दोस्तों 5 से, 5 पंजे 25 आ जाएगा। फिर हमने 5 को भाग किया दोस्तों 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम जोड़ लेते हैं। जब जोड़ते हैं तो ये 27 आया है हमारे पास, ये 5 और 1 आया है, ये 5 आया है आपका, और ये 1 आया है। इसको आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये 13 बन गया। 13 और 5 18 होता है, 18 और 1 19 का हम 9 लिखेंगे। 3 तो 5 और 1 6 लिखेंगे, और 1 का 1 लिखेंगे, तो आ गया 169 दोस्तों। कितना आ गया, 169। और 169 आया है, 169 आया है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1000 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो आप कहेंगे सर 1000 के फैक्टोरियल में बतानी है, तो और भी आसान बात है हमारे लिए। तो अब तो हमें सारी चीजें आती हैं, अब तो सारी चीजें आती हैं हमें। हम लिखेंगे सबसे पहले कितना लिखेंगे दोस्तों, हमें
हम सबसे पहले लिखेंगे, एक सेकंड, हम लिखते हैं साथियों मेरे आजार। आजार को भाग करेंगे हम किससे? 5 से। 5 दूनी 10, कितना आ गया दोस्तों? 200। अब 200 को आप भाग करेंगे किससे? 5 से। 5 चौके 20, कितना है? 40। फिर 40 को हम भाग करेंगे 5 से। 5 अट्ठे 40, 8। फिर आप 8 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। तो ये आ गया 240, 249। कितना आया दोस्तों? 249। जोड़ जब आप करेंगे तो ये आया मेरा 249 निकल के। और आप लोग कहेंगे सर अगर 249 आया है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में, जब आप 1 से लेकर 1000 तक की गुणा कर देंगे तो इसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी? 249। कितनी रहेंगी? 249 जीरो रहेंगी। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट पे हम 500 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 500 के फैक्टोरियल में शून्यकों की आप लोगों को संख्या बतानी है, नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। और अगर नंबर ऑफ जीरोज बतानी है तो आप कहेंगे सर हम 500 लिखेंगे, 500 को 5 से भाग करेंगे। दोस्तों ये मैं 5 निकाल रहा हूं, 2 इससे ज्यादा आएंगे, ठीक है। अगर आपसे 5 पूछता है तो 5 भी इतने ही निकल के आएंगे, ध्यान रखना इस चीज का आप। तो ये कितने आ गए? 100 आ गए हमारे पास। अब हम 100 को भाग करेंगे किससे? 5 से। तो ये कितने आ गए हमारे पास? ये 20 आ जाएंगे। जब हम 20 को भाग करेंगे 5 से तो ये कितने आ गए? 4। और जब 5 से छोटी संख्या आ जाती है तो हम भाग नहीं करेंगे। ये आ गया हमारे पास 124। तो 124 जीरो आएगी जब आप 1 से लेकर 500 तक गुणा कर देंगे साथियों। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा कितनी आएंगी? 124। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन है 1132 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 1132 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज आप लोगों को बतानी है, कितनी आएगी? तो जब हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे कितने में दोस्तों? 1132 में। तो भाग कर देंगे हम 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 छिके 30। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छिके 30, 226 आएंगी। अब मैं 226 को भाग करता हूं दोस्तों, किससे भाग करेंगे आप? 5 से। 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। फिर 45 को हम भाग करते हैं, किससे भाग करेंगे आप? 5 से। तो भाग करने पे ये आ गया दोस्तों 5 नी में 45। और अब आप 9 को भाग करेंगे किससे? 5 से। तो ये आ गया हमारे पास 1। क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया। अब आप ये चीज देखिएगा, ये देखिएगा, ये आ गया 10, 10 5 15 और 15 और 6 21। 21 का 1, 4 2 6 2 8 और ये 2। तो ये आया हमारे पास 281। कितना आ गया दोस्तों? 281। तो आपके पास जो रहेगा दोस्तों नंबर ऑफ जीरो जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी? वो रहेंगी 281। कितनी रहेंगी दोस्तों? 281 रहेंगी। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। 1098 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 1098 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये बताइए, मैंने आपको इस टाइप के इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, मतलब ये 7 क्वेश्चन मैं सेम करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करके कमेंट्स में आंसर सेंड कर सकते हैं दोस्तों, बताइएगा शाबाश।
तो एक क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है ये, और कमेंट्स में आप लोगों को आंसर बताना है। इतना आप लोगों मेरे लिए करेंगे ना, बताइए शाबाश, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, वो आपको समझ आया है या नहीं आया है दोस्तों। तो इतना सा आप लोग मेरे लिए करेंगे ये काम दोस्तों। इसका कमेंट्स जो है आपके पास ऑप्शन है 280, 270, 271, 262, तो ये आप कमेंट्स में सेंड कर देंगे ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए क्या है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बताइए, कहता है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें 10 गुना 15 गुना 44 गुना 28 गुना 70। इसमें बताना है दोस्तों। बताया गया है संख्या रही है 10 गुना में 15 गुना में 44 गुना में 28 और गुना में 70। ये संख्याएं रही हैं। तो आपको बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो जो रहने वाली हैं, वो कितनी रहेगी। तो आप लोग कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, तो सर सबसे पहले तो हम निकालते हैं जो हमारे पास 10 है। कितना है दोस्तों? 10 है। तो 10 में देखते हैं 2 कितनी बार आता है और 5 कितनी बार आता है। तो 10 में 2 की पावर 1 गुना में 5 की पावर क्या होती है? 1 होती है। 15 की बात करता है, 3 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1 होती है। 44 की बात करता है, 2 की पावर 2 गुना में 11 की पावर 1 होता है। होते हैं या नहीं होते बताइएगा शाबाश। 28 की बात करता है, 28 की, तो 2 की पावर 2 गुना में हो जाएगा 7। बताइए शाबाश। अगर बात करता है दोस्तों 70 की, तो 70 में आप कहेंगे सर 70 में 2 की पावर 2 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1 गुना में 7 की पावर 1 होगा। ये जो है मैंने इनके प्राइम फैक्टर बनाए दोस्तों। प्राइम फैक्टर आप कुछ इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाए 10 के। तो 10 को आप लिखिएगा, 10 को जो है 2 से भाग कीजिएगा, 5 आया। अब 5 से ही भाग जाएगा, 1 आया। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगर मैं कहता हूं जैसे 15 की हम बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर 15 लिया हमने, 3 से भाग जाता है, 3 पंजे 15 होता है। 5 से भाग करेंगे 1 आएगा। 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1 आने वाला है हमारे पास। तो ये आपके आंसर निकल के आ रहे हैं यहाँ से। इसके बाद प्राइम फैक्टर मैंने बताया 44 के मैंने 2 से भाग किया, तो ये आ गया 22 दोस्तों। फिर मैंने 2 से भाग किया, तो ये आ गया 11। तो 11 से हम भाग करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 1। तो आप कहेंगे सर 2 गुना 11 आया है हमारे पास निकल के। 2 गुना 11। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 हो जाएगा और 11 की पावर जो रहेगा वो 1 रहेगा। तो इस तरह आप प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आप लोगों को लगाना है नहीं दोस्तों। बात समझने की कोशिश किया करो आप लोग, बस इतना टाइम आप लोग नहीं लगाएंगे। आप प्राइम फैक्टर जो है इतनी छोटी छोटी संख्याओं के तो वैसे भी बना सकते हो, जब प्रैक्टिस कर लोगे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमने देखा, देखिए कि 2 कितनी बार आया। 2 1 बार, 2 बार, 3 बार हो गया, 2 बार 5 बार और 6 बार। तो आप कहेंगे सर 2 आया 6 बार। कितनी बार है? 6 बार। अगर मैं कहता हूं 5 कितनी बार आया, तो आप लोग कहेंगे सर 1 2 3 बार। तो 5 आया कितनी बार दोस्तों? 3 बार।
तो इसमें लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। कल की मेरी एक कही हुई छोटी सी बात आपको ध्यान आ रही है। मैंने आपसे बताया था दोस्तों 2 और 5 में जो कम बार रिपीट होगा, जो कम बार आएगा उतनी ही जीरो आएंगी। तो कम बार क्या आया है दोस्तों, 3 बार 5। तो जीरो जो आएंगी लास्ट में वो कितनी आ जाएंगे हमारे पास, 3 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी दोस्तों, 3 जीरो आएंगी। ये बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा शाबाश। तो कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी लास्ट में। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, वो रहेगा बी। तो जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा बी है आंसर जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पे चलिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। 12 गुना 5 गुना 15 गुना 24 गुना 13 गुना 30 गुना 75। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, बताइए दोस्तों। कीजिए एक बार क्वेश्चन को आप लोग। तो देखिएगा शून्यकों की संख्या हमें निकालनी है। तो 12 में आप मेरे को सिर्फ ये बताइए दोस्तों, 12 में क्या आता है, 2 की पावर 2 आएंगी और गुणा में दोस्तों क्या आएगा, 3 की पावर 1 आएगा। इसके बाद 5, तो 5 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा। 15 में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1 आएगा। 24 में आप लोग कहेंगे सर 2 की पावर 3 आएगा, 8 तिया 24 होते हैं और 3 की पावर 1 रहेगी। इसके बाद 13 में न 2 आता है दोस्तों और न ही 13 में आपका 5 आता है। इसके बाद 30 की अगर मैं बात करता हूं 30 की, तो 30 में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। 30 की बात करते हैं और 1 आएगा दोस्तों 5। 2 तिये 6, 6 पंजे 30 होता है। ठीक है साथियों। इसके बाद 75 की बात करता है तो 3 गुणा में हम लिख लेते हैं दोस्तों, यहां से आया हमारा 3 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 2, 25 दिया 75 होता है। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे 5 ज्यादा बार आता है या 2 ज्यादा बार आता है। तो मैं 2 की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर 2 3 5 6, 2 आया 6 बार। दोस्तों लिख देता हूं मैं, कितनी बार आता है हमारा, 6 बार। एग्जाम में आपको इस तरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कहेंगे 2 आया 6 बार। और ये 5 1 2 3 4 5 कितनी बार आया, 5 आया है 5 बार। 2 3 5 6 ये आएगा 6 बार। 1 2 3 2 5 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज जो रहने वाली हैं वो आप लोग बताइए, क्या इतनी रहेंगी? क्या नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास 5 रहेंगी? तो लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी वो कितनी होंगी साथियों, वो होंगी 5। बताइए शाबाश। बात समझ में आई है? क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया है, बताइएगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर इसका जो रहेगा वो बी रहेगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना 16 गुना 14 गुना 16, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। और 50 तक जो है, 50 तक कहाँ तक है, 50 तक गुणा की गई है। तो यहाँ पे आप मेरे को बताएंगे नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगी। तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं, 2 के मल्टीपल में है सभी संख्याएं। 2 के मल्टीपल में है तो सारे नंबर जो हैं वो सम नंबर हैं, इवन संख्या है।
विषम संख्या कोई भी नहीं है, ओड नंबर कोई भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप ये बताइए मेरे को कि यहाँ पे 5 आएगा? नहीं आएगा। आप कहेंगे सर 10 तो आने वाला है, बिल्कुल 5 तो नहीं आएगा, लेकिन 10 तो बिल्कुल आएगा। 10 को तो आप रोक ही नहीं सकते किसी भी तरह से। तो मैं कहूँगा भाई मैं रोक नहीं सकता, 8 के बाद 10 आने वाला है बिल्कुल। इसके बाद मैं कहूँगा आप ये बताइए कि 15 आएगा? तो आप कहेंगे सर कैसी बात करते हो आप, जब नंबर इवन हैं, ओड है ही नहीं, तो 15 कैसे आ जाएगा? आप ये बात कहेंगे मेरे को। मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, आपको पता ही है। तो 15 नहीं आया तो मैंने कहा चलो मैं 20 लिख देता हूँ। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप, 20 तो आएगा। इसके बाद मैंने कहा 25 आएगा? तो आपने कहा 25 तो नहीं आएगा सर, कितना आएगा? 30 आएगा। इसके बाद दोस्तों 40 आएगा और इसके बाद आएगा 50। तो ये वो संख्याएं लिखी हैं मेरे प्यारे दोस्तों मैंने, जिनमें 5 आएगा। इनके अलावा ऐसी संख्याएं बताइए आप जिनमें 5 आ सकता है। इनमें नहीं है ना साथियों। 2 से लेकर 50 तक ऐसी कोई संख्या नहीं है, लेकिन 2 हर बार रिपीट हो रहा है। 2 में भी आएगा, 4 में, 6 में, 8 में तो 3 आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 तो ज्यादा बार आएगा। मैं 5 देख लेता हूं। 5 इसमें कितनी बार आता है? 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार, 2 बार। 25 दूनी 50 होता है, आपको पता ही है। तो ये कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने हो गए साथियों? 6 हो गए। तो 5 आया हमारा 6 बार, 6 बार। अब आप मुझे ये बताइए, जब नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है आप लोगों को, तो आप लोगों को 2 निकालने की जरूरत क्या पड़ी है मेरे भाइयों? आप बता सकते हो? क्यों निकालोगे आप? नहीं निकालोगे ना। तो यहाँ पे कितना आया? 6 बार। तो जीरो जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी? 6 रहेगी। 1 2 3 4 5 6 ये रहेंगी नंबर ऑफ जीरोस। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैं ये कहता हूँ, चलिए ये आपको लग रहा है चलो सर ने 50 तक का तो रट्टा लगा लिया, ये तो बता दिया, अगर 100 तक होते, 10,000 तक होते तो हम क्या करते? ये तो गड़बड़ वाली बात हो रही है सारी। हो भी रही है, सच्चाई है, ये हो रही है ना। अगर यहाँ पे 50 की जगह दोस्तों 10,000 दे देता, 20,000 दे देता, 30,000 दे देता, तो आप क्या करते? तो एक बार क्वेश्चन पे नजर लगाइए, आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ऐसी चीज देख रही है जिसे आप कॉमन भी निकाल सकते हो, जिसे आप कॉमन भी निकाल सकते हो। मैं आप लोगों को ये कहता हूं दोस्तों, यहां से ये 2 जो लिखा है ना, 2 ये लिखा है 2 गुणा में 1, 2 1 कम 2। और ये जो 4 लिखा है, ये लिखा है गुणा में इसने 2 गुणा में 2 और 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 4, 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 6। इस तरह से लिखता गया और इनके बीच में गुणा का निशान लगाता गया साथियों, इनके बीच में गुणा का निशान लगाता गया और लास्ट में जाके बोलता है कि ये लिखा है हमने 2 गुणा में 25, 2 गुणा में 25 ये चीज लिख दी। मैंने अगर आपको कुछ भी गलत बताया है तो आप बता सकते हैं, इनके बीच में भी जो निशान रहेंगे वो रहेंगे किसके? मल्टीपल के, गुणा के। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा, शाबाश। ये चीज जब दी है तो मैं आप लोगों से ये कहता हूं दोस्तों, इसमें आप मेरे को ये बताइए, 1 लिखा है, 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह 25 तक लिखे हैं। कितने तक लिखे हैं? 25 तक। और इसके बाद जो ये वाली संख्या है बची 2, 2, 2, 2, 2 और 2, ये संख्याएं भी बची हुई हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि 2 जो है वो 25 बार लिखा हुआ है यहां से। तो 2 की पावर तो मैंने लिख लिया 25, मतलब 2 की पावर कितना कर दिया दोस्तों? 25 कर दिया। अगर 2 की पावर मैं 25 कर देता हूं, क्योंकि ये मल्टीपल में था दोस्तों इसलिए लिखा है मैंने सारा गुणा में। अगर प्लस होता तो 2 को कॉमन निकाल सकते थे। यहां से 2 की पावर मैंने कितना लिखा? 25 लिखा। अब बचा अंदर कितना दोस्तों? 1 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इस तरह से आया दोस्तों। और ये आ गया हमारे पास लास्ट में कितना? 25। कितना आ गया? 25 आ गया। और 25 में अगर मैं 5 की, देखिए यहां से 2 काफी बार आएगा। 25 बार तो 2 ये हो गए, 1 ये रहा, 2 यहां पे रहे, 3 8 में होंगे, इस तरह से काफी बार आएगा। ठीक है दोस्तों। तो 25 में आप 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 5 बताइए कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 हो गए। 5 और 1 6। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जो रहने वाली हैं वो लास्ट में कितनी रहेंगी मेरे प्यारे दोस्तों? वो रहेंगी 6। कितनी रहेंगी? 6 रहेंगी। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा। शाबाश, समझे हैं आप कुछ? ठीक है। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? अब आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। अब आप मुझे बताइएगा ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, इस तरह से जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है और आप बताएंगे मेरे को कि इसमें लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। तो आप यहां से ये क्वेश्चन देख के क्या ये बात आपके दिमाग में आई दोस्तों कि यहां से सर हमें एक बात ये तो समझ आई है कि यहां 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11 आया। तो कोई भी सम संख्या निकल के आई इसमें। ये तो सारी विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब ओड नंबर है। क्या है दोस्तों? ओड नंबर। और ओड नंबर जो होते हैं, ओड नंबर आपके पास जब आते हैं तो उसमें 2 होता ही नहीं है। और जब तक हमें 2 नहीं मिलेगा तब तक हम 0 निकाल ही नहीं सकते। अकेले 5 का हम क्या करेंगे? हमें तो 2 और 5 दोनों चाहिए। अकेले 2 का भी क्या करेंगे? उसके साथ 5 चाहिए। पेयर चाहिए हमें तो दोस्तों। और पेयर अगर 2 नहीं आया है, 2 इस संख्या में 1 भी नहीं आएगा तो इसमें 0 भी नहीं आएंगी। 0 लास्ट में 0 बार रिपीट होगी। 0 आएंगी ही नहीं, इसकी गुणा करेंगे। तो बताइए आप। शाबाश, इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। बताइएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। इनमें थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, गलती करनी है नहीं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार कहता हूं ये बात आपको। अब बताइए आप, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 60, 60 तक लिखा हुआ है आपके सामने ये चीज। तो आप बताएंगे शून्यकों की संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी, कितनी रहेगी? आप ये चीज बताएंगे। बताइएगा जल्दी से।
देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी तक क्या बताया है? मैंने आपको बताया कि जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, क्या करना है दोस्तों? नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है तो आप लगातार अगर संख्याएं दी गई हैं लगातार, जैसे मैं कहता हूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इस तरह से ये 22 21 22 23 और ये 60 तक था दोस्तों, 60 तक। तो आप डायरेक्ट इसमें से 5 निकालिए कितनी बार आता है। 5 देखिएगा कितने आते हैं, फिर 2 देखिएगा, फिर उनके पेयर बनाइए कितने बनते हैं, कम वाला आपका आंसर होगा। तो इस चीज में हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ से 5 को हम क्यों लेते हैं, क्योंकि 5 कम आते हैं। 5 की जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चलते हैं, 5 के गैप पे चलते हैं और एक 2 के गैप पे चलते हैं, तो 2 वाली संख्याएं ज्यादा होंगी और 5 वाली संख्याएं क्या होंगी, कम होंगी। आपको इस बात का अच्छे से पता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं हम 1 2 3 4। तो मैं 60 तक में 5 देख लेता हूं। सबसे पहले 60 तक में मैंने 5 देखे तो ये आ गए 12। 12 में देखे दोस्तों 5, 2 आ गए, तो यहां से बने 14। कितने बने? 14। तो आप लोग ये बताइए अब मेरे को कि 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक जो हैं वो कितने बने हैं? 5 आए हैं 14। अगर यहां तक 14 आए हैं तो क्यों ना मैं 1 से लेकर 20 तक, 20 तक में जितने 5 आते हैं वो माइनस कर देता। 21 से ज्यादा बताने हैं तो ये टोटल वाली जो संख्या है उसमें से ये वाली माइनस करेंगे तो सिर्फ ये वाली बच जाएगी हमारे पास, ये वाली बच के आएगी। और ये आपको निकालनी है दोस्तों, ये निकालनी है। तो आप 20 को 5 से जब भाग करेंगे तो ये आ गए 4। तो 14 माइनस 4 कितने हो जाएंगे? 14 माइनस 4 को तो आप अच्छे से जानते हैं, कितना हो जाएगा ये? 10। तो कितनी जीरो होंगी? 10। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है। नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी इसमें? 10 होंगी, 10 होंगी। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा, शाबाश, कर सकते हैं आप। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ जीरोज आप लोगों को बतानी है कितनी होंगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूं दोस्तों 41 42 110 लगातार संख्याएं 42 43 44। तो टोटल 1 से 40 तक, 1 से लेकर 40 तक पहले जो संख्या रही होंगी वो दोस्तों गुणा में संख्या कितनी रही है? 41 42 43 44 ये वाली संख्या रही हैं। तो आप कहेंगे सर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल कितनी रहेंगी। टोटल 5 देख लेते हैं, लगातार संख्याएं हैं। तो 110 को 5 से भाग देता हूं तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना? 22 हमारा। और 22 को जब मैं 5 से भाग देता हूं तो हमारे पास कितना आएगा? 4। तो ये आ गए टोटल 26। लेकिन सर ये तो 41 के बाद स्टार्ट हुई थी, 41 से पहले की भी ले लिया हमने। तो 1 से लेकर लिया 110 तक की। तो 1 से 40 तक की संख्याएं माइनस कर देते हैं और 40 में 5 आएगा 8 और 1 9 बार। कितनी बार दोस्तों? 9 बार। और अगर 9 बार आया है तो 9 माइनस कर देंगे, 9 माइनस करेंगे बचेगा कितना हमारे पास? 17। कितना बचेगा? 17। 17 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर होगा। जो बताया गया है कितना होगा? 17 होगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या
आज मैंने नंबर ऑफ जीरोज से ही आपको क्वेश्चन करवाने हैं दोस्तों। नंबर ऑफ जीरोज से रिलेटेड जो हैं इतने क्वेश्चन करने के बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार दोबारा भी पढ़ लेंगे तो भी आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होने वाली है नहीं। अब देखिए 140 का फैक्टोरियल गुणा में 5 गुना 15 गुना 22 गुना 11 गुना 44 गुना 135 ये आया है। तो आप इसमें ये देखेंगे दोस्तों 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार। ऐसी जब संख्याएं दे देता है तो कई बार 5 की संख्या बढ़ जाती है, ज्यादा संख्याएं देने के बाद 2 की संख्याएं घट भी जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ तो 140 का फैक्टोरियल है, 2 बहुत ज्यादा बार आएगा। तो आप सबसे पहले 5 निकालिए। 140 के फैक्टोरियल में मैं इसका निकाल लेता हूं दोस्तों। 5 देखता हूं, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28, 5 पंजे 25, 5 से 5 भाग दिया 1 आ गया, टोटल हो गए 34। यहां से 5 कितनी बार आया? 34 बार। अगर मैं आपसे कहता 2 कितनी बार आएगा तो आप कहते सर 2 का देखना है, तो आप 2 का भी बता सकते हैं। यहां से आ गया 70 बार, 70 को भाग करेंगे 2 से, ये आ गया 35 बार, 35 को 2 से भाग करेंगे 17 बार, 17 को 2 से भाग करेंगे 8 बार, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 बार, 4 को 2 बार, 2 को 1 बार, ये आएगा। इनका जोड़ करेंगे ये 2 हो जाएगा दोस्तों। मतलब 100 प्लस तो यहाँ से ही जा रहा है, 105 तो यहीं पे बन रहा है, यहाँ तो सिर्फ 34 बने हैं। इसके बाद यहाँ और देखते हैं साथियों, 5 एक ये रहा, 5 दिए 15, 2 135 में, 135 में 5 देखना है। अब ये मत कर देना दोस्तों कभी 135 को 5 से भाग दे दो आप, नहीं, 135 के तो आप लोग फैक्टर बनाएंगे तब पता लगेगा आपको। 135 के फैक्टर अकेली संख्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इस तरह 135 तक नहीं है। 5 से भाग दिया मैंने, 5 दूनी 10 और 5 ते 35, 3 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1, तो 3 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 1 आएगा। तो आप कहेंगे सर 1 5 यहां से आ रहा है, 1 2 3 ये हो गए, 34 ये थे, तो ये तो आ गए 37। कितने आ गए? 37, 37। तो आंसर नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर होगा। आंसर जो होगा वो होगा 37। इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या आप लोगों को बतानी है। 25 का फैक्टोरियल गुना 32 का फैक्टोरियल गुना में 45 का फैक्टोरियल। तो आपको पता है जब लगातार संख्याएं बनती हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या होता है, लगातार जब संख्याएं बनती हैं तो 2 ज्यादा बार रिपीट होता है, और अगर 2 ज्यादा बार रिपीट होता है तो हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं किसको दोस्तों? 5 को। ये आ गया हमारा 6 बार। 32 में 5 से भाग दिया, 5 6 के 30 होता है, 6 को भाग दिया 5 से, 1 आ गया, ये आ गया 7 बार। 45 में 10 बार आएगा, 10 बार आएगा, 9 आ गया, 9 को भाग करेंगे 5 से, कितना आ गया? 1, तो 10 बार ये होगा।
आप एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब 5 की बात करता है, 5 की बात, तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 25 जब आता है ना, 25 और 25 से छोटी संख्याएं जब रहती हैं, 25 से, जैसे 24 में पूछता है, तो 24 से पहले 20 भाग जाएगा और 5 चौके 20 होता है, तो 4 आएंगे। और जब 25 में 2 आते हैं तो 5 पंजे 25, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएंगे। जब 45 तक जाएगा, जैसे कि 30 का पूछ लिया, 5 6 30 और 1 7, 6 और 1 7, 5 7 35, 35 में 5 7 35, 7 और 1 8 हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछता है 45 में, तो 5 नी में 45, 9 और 1 10 हो जाएगा। अगर कहता है 50 में, तो उसमें एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 जुड़ जाएंगे, क्योंकि 50 में 2 आते हैं, 5 दाया 50, 10 बार गया, इसके साथ 2 और जोड़ देंगे 52। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया दोस्तों हमारा 6 + 7 + 10, जो 23 हो गया। कितना हो गया? 23। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर रहने वाला है। इस तरह जो है आप इन क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये 16 क्वेश्चन करवाए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बीच में दिया है, आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से करेंगे दोस्तों, आप लोगों को लिए दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। नंबर ऑफ जीरोज को मैं यहीं पे जो है समाप्त करता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको इतना पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को सिलेबस करवा रहा हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों को पढ़ के आना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके दोस्तों, थैंक यू।